जय माता दी। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। आज हम एक औषधि लेके आए हैं आपके सामने। इस औषधि की जानकारी देने से पहले आपको हमारे चेहरे में मुस्कुराहट दिख रही होगी। इसका कारण यह है कि जिस औषधि के बारे में हम बता रहे हैं इसे लोग चमत्कार की तरह पूजेंगे, क्योंकि इस औषधि का जो प्रभाव है इतना अत्यधिक है कि भगवान धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से अगर इसको पहले हम ग्रहण कर लें तो हमें शक्कर भी मीठी नहीं लगेगी। इस औषधि का नाम हम बताने से पहले भगवान धन्वंतरी जी को स्मरण करेंगे, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी ने कहा है कि अगर आयुर्वेदिक में हम कोई औषधि को देते हैं या उसको हम निकालते हैं या अपने साथ ले जाते हैं तो उस औषधि का जो प्रभाव है भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो भगवान धन्वंतरी को स्मरण करते हैं। ओम धन्वंतराय नमः। ओम औषधियाय नमः। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। इस औषधि का नाम है गुड़मार। ये दिख रहे होंगे आपको, इसका भी बेल है पूरा। ये पूरा बेल यहाँ से निकल रहा है। अभी इसमें पत्तियां कम है क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। अभी ये फिर से नई पत्तियां आएंगी जब इसका प्रभाव देखिएगा आप। ये शुगर के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। अगर किसी को शुगर है तो इसकी 2 पत्तियां अगर खाता है तो उसके शुगर में बहुत जल्दी ही से जल्दी इंसुलिन की मात्रा बॉडी खुद बनाने लगती है, क्योंकि जो आप इंसुलिन बाहर से लेते हैं वो इंसुलिन बॉडी को बनाने की क्षमता कम कर देती है। और क्योंकि वो इंसुलिन आप बाहर से ले रहे होते हैं और यह इंसुलिन जो है ये आपकी बॉडी में ये इसकी गुड़मार की पत्ती की वजह से जो आपका पैनक्रियाज है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता और धीरे धीरे वो इंसुलिन बॉडी खुद जनरेट करने लगती है। तो इस औषधि का नाम है गुड़मार और इसकी जो गुण है वो हम बताते हैं। शुगर के लिए अत्यधिक प्रभावशाली औषधि मानी जाती है, लेकिन इसकी अगर एक पत्ती आप किसी को भी खिला दें और उसको अगर चमत्कार दिखाना हो तो उसकी एक पत्ती खिला लीजिए और चबा दीजिए और इसको चबा लीजिए। अच्छे से चबाने के जब इसका रस निकल के पूरे मुंह में अंदर गुटक लीजिए और उसके बाद आप कोई भी मीठी चीज खिलाएंगे या चाय पिलाएंगे मिठाई खिलाएंगे उसको मीठा नहीं लग सकता। यही इस पत्ती का गुण है। भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से आयुर्वेदिक में हर मर्ज की दवा है। ऐसी कोई मर्ज नहीं जो भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से ठीक ना किया जाए। बस आपको खोज करनी होती है और उस औषधि का ज्ञान आपको होना चाहिए और उस औषधि के साथ और क्या मिलाना है ये हम जैसे वैद्य आपको बताएंगे। हमारा काम 10 पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन हम आयुर्वेदिक को भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से इतना लोगों के बीच में फैलाना चाहते हैं कि हर घर में एक वैद्य हो जाए, जिससे पूरे भारतवासी निरोग रहें और शुगर की बीमारी पूरे भारत देश से छूमंतर हो जाए। क्योंकि शुगर की बीमारी छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवान को, सबको हो रही है और इसके कारण से लोग कमजोर पड़ रहे हैं। तो भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से जब ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हमारे भारत में हैं और हमेशा हमने कहा है ये जड़ी बूटियां आप जंगल से लाइए। ये देखिए आप, पूरा जंगल है, पहाड़ के ऊपर है, यहाँ कोई खेती नहीं है। ना खेती होगी तो केमिकल नहीं होगे। लोगों का आना जाना नहीं है यहाँ पे। अगर आना जाना नहीं है तो किसी प्रकार का आप देखिए सूखे पत्ते हैं, कोई पन्नी वगैरह आपको ऐसी नहीं दिखेंगी। प्रदूषण नहीं है, शुद्ध वातावरण है, जंगल है। यहाँ पे आपको हिरण के, जंगली जानवरों का मल मिलेगा और प्रकृति की धरोहर ये औषधि मिलेंगी। इनका संरक्षण कीजिए। माता रानी की कृपा से ये औषधि हैं, भगवान धन्वंतरी का नाम लेके ग्रहण करें और शुगर की बीमारी को बहुत अच्छी औषधि है। हम अगले वीडियो में आपको इस औषधि के साथ और क्या क्या मिलाना है, शुगर की जो बीमारी के लिए पाउडर बनाएंगे, चूर्ण बनाएंगे या काढ़ा बनाने का तरीका बताएंगे। आप उसका अगर सुबह 1 कप 30 ml की मात्रा में काढ़ा पीते हैं तो शुगर आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपकी बॉडी में खुद इंसुलिन बनेगा। जब आपकी बॉडी में खुद इंसुलिन बनेगा तो आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होगी और भगवान धन्वंतरी की कृपा से आपका बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान धन्वंतरी की कृपा से ऐसी औषधियां हैं, इनको सुरक्षित रखिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए और पूरे विश्व में, भारत संस्कृति में ऐसी ऐसी औषधियां, ऐसे ऐसे ग्रंथ बताए गए हैं ऋषि मुनियों द्वारा। अगर हम उनके लेख को खोज लेते हैं तो हम दुनिया की हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं आयुर्वेदिक से। तो साधु संतों का देश है,
यहाँ पे संस्कृति है। भारतवासियों ने पूरे विश्व में आयुर्वेदिक संस्कृति में नाम रोशन करके रखा है। हम चाहते और विश्व में इससे और कई गुना अधिक फैल जाए, जिससे भारत का बच्चा बच्चा निरोग और निरोग और मुक्त हो बीमारियों से। तो भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज के लिए हम विराम लेते हैं। इस औषधि का आगे और हम प्रयोग बताएंगे कि शुगर की बीमारी के लिए क्या क्या मिलाना है। धन्वंतराय नमः। ओम धन्वंतराय नमः। जय माता दी।